वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट राघव एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं जो कि FBL ऑटोमोटिव की तरफ से है। FBL को आप बहुत पहले से जानते हो, ये ओजूम को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं। ओजूम ब्रांड जो आप हमेशा से लेते आ रहे हो या देख रहे हो, ये ऑफिशियल इंपोर्टर है ओजूम के और इनका खुद का ब्रांड है FBL यानी कि फास्ट ब्राइट लाइट। और आज एक प्रोडक्ट FBL की तरफ से मैं आपके लिए आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ये FBL की LED जो कि 240 वॉट्स के अंदर आती है, LED हेडलाइट। आप इसको किसी भी गाड़ी में फॉग लाइट हेडलाइट में लगा सकते हो। ये 240 वॉट्स की है बट एक्चुअल स्टेबिलिटी पावर इसकी देखो यहाँ पे लिखी हुई है, स्टेबल पावर 180 वॉट। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है देखो। तो गाइस बने रहना इसी वीडियो में, देखते हैं अनबॉक्सिंग कैसे ये प्रोडक्ट हमें दिखता है, क्या प्राइसिंग इसकी रहने वाली है और क्या क्या बल्ब साइज हमें इसमें अवेलेबल मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सामने से बॉक्स हमारा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे 6000 केल्विन और 16000 LM यानी कि 16000 ल्यूमन्स इसके हैं और कलर टेम्परेचर 6000 केल्विन यानी कि ये वाइट होने वाली है। और एक बार से हम देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह। मेनली इसके ऊपर MRP जो है 15990 यानी कि 16000 इसके ऊपर MRP है और अगस्त 2023 का इंपोर्ट है। हालांकि इसके बाद भी इंपोर्ट हो रहा है और कुछ पैकर और इंपोर्ट्स वगैरह के लिए सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सामने की तरफ से जो लीड है इसकी, इसके ऊपर FBL की ब्रांडिंग मिल जाती है और बॉक्स बड़े प्यार से खुलता है। ये देखो क्या शानदार तरीके से ये बॉक्स निकल के आता है, कुछ इस तरीके से। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे मिल जाता है एक वारंटी कार्ड और इसके बाद में मिल जाता है यूज़र मैनुअल, जिसको आप बारी बारी से पॉज करके रीड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये सारा इसका यूज़र मैनुअल है। और मेन बात करते हैं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे मिल जाते हैं 2 बल्ब। तो बॉक्स को रखेंगे साइड में, मेनली पहले बल्ब्स के ऊपर आते हैं। तो बल्ब आप एक बार देख लीजिए, दिखने में बहुत ज़्यादा शानदार प्रोडक्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे FBL की हमें ब्रांडिंग मिल जाती है और ये फुली कास्ट एल्युमिनियम से बना हुआ है। और ये है इसका कैनवस ड्राइवर, जिसको आप बैलेस्ट भी बोलते हो बट बेसिकली ये कैनवस ड्राइवर है जो कि इसका करंट कंट्रोल करता है। फ्लिकर फ्री ड्राइव आपको मिल जाती है, आप इसको किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द नंबर्स अवेलेबल है लाइक H4, 9005, H7, H8। अभी मैं बारी बारी से आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। और ये है इसका मेन H4 सॉकेट। देखो इसको लगाने के लिए सीधा सीधा सिस्टम है, कोई भी आपने गाड़ी की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ या कोई रिले नहीं लगानी है। आपने पुराने वाला बल्ब रिमूव करना है, इसको डायरेक्टली इंसर्ट करना है, इसको डायरेक्टली इंसर्ट करके ट्विस्ट करना है ऐसे। जैसे इसके अंदर ये रिटेनर पार्ट है, ये पहले फिट होगा, फिर इसको ट्विस्ट करके अंदर लगाना है और ये लग जाएगी। देखो पीछे की तरफ यहाँ पे हमें एक फ़ैन मिल जाता है। फ़ैन की क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे 6 LED चिपसेट प्लस 6 LED चिपसेट और अगेन सामने की तरफ से पीछे भी सेम हमें मिल जाता है। यहाँ पे डुअल पाइप हीट सिंक हमें मिल जाती है। हीट डेसिपेशन का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज में कोई भी LED बल्ब वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में हीट तो होगा ही। और आजकल गर्मी का सीज़न है तो इस कारण से हीट को बाहर रखने के लिए एक तो हीट सिंक बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है यहाँ पे, पर इसका फ़ैन भी हाई पावर दिया हुआ है जिसकी RPM यूजुअल नॉर्मल LED से बहुत ज़्यादा है। और कैनवस जो है इसका मेनली वो इसलिए काम करता है कि अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर 2, ढाई, 3 घंटे भी ड्राइव कर रहे हो लगातार, तो ये एक ही करंट लेवल पे नहीं चलती रहेगी, इसका करंट कम ज़्यादा होता रहेगा ताकि ये डैमेज ना हो और जले ना। मेनली बात आती है इसके रिटेनर पार्ट की। तो बहुत से कस्टमर की डिमांड आती है इसको लगाएं कैसे। तो आपने ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ रखना है अपने बोनट के अंदर की तरफ और ये हेडलाइट की तरफ लगता है। और ये इस बार इन्होंने यहाँ ABS प्लास्टिक का दिया है, आई डोंट नो क्यों दिया गया, बट इसके अंदर भी एक एडवांटेज है, ये H4 साइज़ के अंदर भी लग जाएगा और H19 के अंदर भी लग जाएगा। H19 के लिए देखो यहाँ कर्व कट्स दिए हुए हैं, आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। लगाने के बाद में फॉर एग्जांपल आपने इसको लगा लिया, फिर आपने इस बल्ब को ऐसे इंसर्ट करना है और यहाँ से इसके देखो ये वाले जो हैं ये नक्के मैच करके आपने इसको लगे हुए में ऐसे ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। और ट्विस्ट करके जब आपने LED लगा देनी है तो ध्यान रहे ये LED सामने की तरफ से ऐसे बीड ऊपर नीचे दिखनी चाहिए और ये सीधी है। और ये कट वाला पोर्शन जो है जिसको आप कोल्ली बोल सकते हो या कटोरी टाइप, ठीक है,
तो ये कटोरी वाला पोर्शन भी आपने जो है ये नीचे की तरफ रखना है कि ये ऐसे दिखेगी सामने से। तो लगने के बाद में लाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आपके पास कोई भी गाड़ी है ये सभी गाड़ी में लग जाएगी और इसके लगाने के लिए कोई भी रिले नहीं लगेगी। MRP की बात थी, यहाँ पे हमें H4 के ऊपर जो है वो 16,000 रुपीज़ मिल जाता है MRP इसका, यानी कि 15,990। और अगर मैं बात करूं अनदर नंबर बल्ब साइज़ की, तो कोई भी बल्ब साइज़ हो H4 H19 को छोड़ के तो 14,990 यहाँ पे हमें MRP मिल जाता है। तो अभी मैं आपको दूसरा बल्ब भी दिखा देता हूँ। 9005 है ये हमारे पास। और इसके बाद में हमारे पास आ चुका है ये H7। बॉक्स थोड़े से डिफ़िकल्ट से बना दिए हैं, मतलब एकदम से उठाते हैं और वो खुल जाता है, तो पर फिर भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। और ये है हमारे पास आज H8। तो मैं आपको बारी बारी से बॉक्सेस दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9005 खोल के देख लेते हैं हमें कैसे दिखने में मिलता है ये। और ये सामने से इसका रिटेनर पार्ट है, आप देख सकते हो। क्वालिटी वाइज बहुत मैसिव है, क्योंकि मेनली क्वालिटी पे ही वर्क कर रहे हैं ये लोग। और जूम भी कहीं ना कहीं एक क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आता है इंडियन मार्केट के लिए। और फ़ैन फॉलोइंग, ब्रांड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ब्रांड का इंटरेस्ट कस्टमर का बहुत ज़्यादा है। और इसमें भी सेम हमें कैन बस ड्राइवर मिल जाता है। और अगेन ये भी सॉकेट टू सॉकेट लगेगा। हालांकि 9005, HB3, HB4, 9006, 9012 ये सेम बल्ब एक ही है। और H27 की भी सॉकेट सेम है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी कस्टमर को कोई किसी भी तरीके का जुगाड़ करना है, कोई ऑल्ट्रेशन करके लगाना है, उस कंडीशन में भी लगा सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं रहेगी। दूसरा बल्ब भी हमें सेम मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और अब मैं आपके लिए थर्ड यहाँ पे H7 दिखाने जा रहा हूँ। देखो H7 भी इसके अंदर सेम है, सिर्फ रिटेनर पार्ट का और ये वाली सॉकेट का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। बट MRP तो देखो दोनों का कम हो ही गया ना, 1000 रुपये का अंतर आ गया। और ये देखो इसके अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है। चलो H4 के अंदर तो क्या होता था कि H4 तो T शेप में अंदर सॉकेट है, आपने डायरेक्ट लगानी है। बट ये जो है इसके अंदर आपने सॉकेट, यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल इसके ऊपर छपा हुआ है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसके ऊपर देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोल छपा हुआ है और एक इसके ऊपर भी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल यहाँ पे छपा हुआ है। तो आपने ये मैच करके लगाना है अपनी गाड़ी में। और जब भी आप इन बल्ब्स को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक राइट हेडलाइट में लगाया, एक लेफ्ट में लगाया, बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होने वाली है। स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा क्वेरी रेज करने वाला इशू होता है कस्टमर के लिए कि बाद में कोई फ्यूज़ उड़ गया या कुछ भी। देखो कोई भी LED HID बल्ब जब आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हो, उसका सीधा सीधा सिस्टम है, आपने पहले अपनी गाड़ी की लाइटें बंद कर लेनी है, दोनों बल्ब आपने लगाने हैं, कनेक्शन दोनों के कर लेने हैं। लाइक आपने दोनों बल्ब के कनेक्शन ऐसी गाड़ी में अपनी में लगा लिए, लगाने के बाद में आपने ऑन करना है। तो यहाँ पे बात निकल के आती है कि एक साइड का बल्ब चल गया, एक साइड का नहीं। ऑब्वियस सी बात है, एक साइड का इसलिए नहीं चला क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल उल्टा लग गया। बट आपने एकदम से ही इसको कॉन्टिन्यूसली वो चलते हुए में आपने निकाल के दूसरा नहीं लगाना। पहले आपने अपनी गाड़ी की हेडलाइट बंद करनी है, टोटली बाय डिफ़ॉल्ट बंद कर देनी है स्विच से। जब आप बंद कर दोगे उसके बाद इसको आपने पलट देना है, यानी कि दूसरी साइड से पोल चेंज करके लगा देना है, देन आपने ऑन करना है। अगर आपने चलते हुए में आपने इसका करंट चेंज कर दिया और पोल चेंज कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका फ्यूज़ ख़राब होगा बार बार और उड़ जाएगा, और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि बाद में आप उसके लिए गाड़ी का फ्यूज़ ढूंढोगे। अब बारी आती है हमारे पास H8 की। H8 सॉकेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये H8 सॉकेट है हमारी। अगेन वही H8 सेम है और ये कनेक्टर सेम है। अब देखो इसका कनेक्टर और ये जो हमारे पास है 9005, देखो दोनों कनेक्टर सेम है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, पर दोनों एक दूसरे में लगाना चाहो तो लग जाता है। और अगेन इसमें यहाँ पे हमें कैनवस मिल जाते हैं और FBL की ब्रांडिंग है, सारा कुछ ओके है, सेम है, सेम वारंटी है, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू नंबर। और H8 मोस्टली हमारा फॉग लाइट के अंदर यूज़ होता है और H4 हमारा हेडलाइट के अंदर यूज़ होता है, जो कि बेसिक गाड़ियाँ जितनी भी हैं, किसी का भी नाम ले लो आप, सब में H4 आता है। जिनके अंदर डबल पार्टीशन की हेडलाइट्स हैं उनके अंदर मोस्टली या तो H7 प्लस H1 भी मिल जाएगा, और या फिर हमारे पास लगता है सबसे ज़्यादा
H8 प्लस 9005। H8 प्लस 9005 के लिए मैं आपको गाड़ियाँ सिमिलर सी बता देता हूँ, लाइक मारुति की आर्टिगा, उसके बाद इनोवा क्रिस्टा, फिर उसके बाद होंडा सिटी। ये तीन गाड़ियाँ तो सेम है, इनके अंदर H8 और 9005 लगती है। और उसके बाद में अगर XUV 300 XUV 500 की बात करो तो 300 के अंदर H8 प्लस H1 और XUV 500 के अंदर हमारा H7 लगता है, दोनों बल्ब। ठीक है, तो ऐसे ही कई गाड़ियां हैं, आप सबके तो नाम देखो याद नहीं रहते, बट सबके अंदर एक कॉम्बिनेशन के अंदर लगता है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर सिंगल पैटर्न वाला बल्ब है जिसके अंदर एक ही बल्ब में हाई बीम लो बीम होता है, देन आपको ये वाला H4 या H19 साइज कंफर्म करना है अपनी परचेज के लिए। और ये वाली सॉकेट आपने फिर भी मैच कर लेनी है लेने से पहले। तो दोस्तों अब बात निकल के आती है, कई कस्टमर्स की मेजर क्वेरी यहाँ पे होती है कि हमने बल्ब तो लगा लिए बट हमें थ्रो और ज़्यादा चाहिए, बिकॉज वो हेडलाइट जो है वो एक तरीके से डिज़ाइंड होती है, राइट की अलग डिज़ाइनिंग है, लेफ्ट की अलग डिज़ाइनिंग है। तो उस कंडीशन में क्या, लाइट तो देखो उतनी ही मिलेगी सामने कि आपकी हेडलाइट की डिज़ाइनिंग जिस हिसाब से कंपनी से आई है। अब कई गाड़ियों की बढ़िया है और कई गाड़ियों की बहुत बेकार है। तो बल्ब्स तो क्या है कि आपकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, ल्यूमेंस बढ़ा देंगे, तो उस कंडीशन पे रोड प्रेजेंस आपकी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, रोड आपके पूरी विजिबल दिख जाएगी। बट क्या है कि जब नाइट ड्राइव लवर्स हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा भी दो ना कि अब फॉग लाइट के लिए क्या लगाया जाए। तो फॉग लाइट के लिए भी मैं आपके आगे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हालांकि वीडियो मैंने बहुत पहले डाली हुई है इसकी, आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ओजूम का AF04, जिसको हम FLP 2090 के मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है और साइड में से हमें इसकी देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन चार्ट दिया गया है, जिसको आप पॉज करके देख सकते हो वीडियो को। और ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्टर होने वाला है और मैं आपको आज दिखा देता हूँ। देखो ये फॉग लाइट लेंस किट FLP 2090 और इसका MRP है 22990 यानी कि 23,000 के समथिंग। और अब बारी आती है इसको इंपोर्ट कौन करता है, देखो FBL ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। FBL ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड आ गया ना नाम, और सामने आप देख लो यहाँ भी ये इनका अपना ब्रांड है FBL। क्वालिटी वाइज ये मान के चलो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि क्वालिटी के साथ कोई भी कंपैरिजन यहाँ होने ही नहीं वाला है। बट बात आती है कि फॉग प्रोजेक्टर भी चाहिए, तो फॉग प्रोजेक्टर आपके लिए मैं थोड़ा सा अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो बाकी तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हो FLP 2090। तो ये सामने से हमें एक फॉग प्रोजेक्टर मिल जाता है जो कि अल्ट्रा हाई लाइट मॉडल है और पीछे की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, ये इसके ऊपर देखो एरो दिया हुआ है, हर प्रोजेक्टर के ऊपर एक एरो होता है। ओजूम के जितने मॉडल्स है सभी के अंदर एक एरो है और ये एरो हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ओजूम ऊपर रहेगा तभी ये सामने की तरफ से सीधा, और ये आंख भी ऊपर रहेगी। ठीक है, ये 3 इंच का ब्लू लेंस कट ऑफ प्रोजेक्टर है जिसके अंदर एक लेजर मिल जाती है, लो बीम ये बाय डिफॉल्ट चलता है, और एक स्प्रिंगी सिस्टम है अंदर जिसके थ्रू ये हाई बीम शटर से भी होगा और हाई बीम यहाँ भी चलेगी। अगेन कैनवस ड्राइवर हमें मिल जाता है और डबल कैनवस ड्राइवर है, किसी भी तरीके से करंट फ्लिकर नहीं होगा। और यहाँ पे सॉकेट टू सॉकेट काम हो जाता है, क्योंकि H8 की सॉकेट हर गाड़ी में आती है और 9005 की आती है। तो फॉग लाइट के अंदर कोई भी वायर कट नहीं होती, ये डायरेक्टली लग जाएगा। ये 2 वायर्स इसकी हाई बीम के लिए दी गई है। हाई बीम का पहले तो मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, ये लगता कैसे है। देखो ये 2 वायर्स हैं, तो जब आप इसको फॉग लाइट में कनेक्ट कर लोगे डायरेक्टली तो नहीं लगेगी, आपको इसको 2 तारें और आगे जोड़ के एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के बाद में जब 2 तारें आपके हाथ में सेम ऐसे आ गई ना, तो आपने अगर आपकी गाड़ी की H4 है तो यहाँ से और यहाँ से ये आपका हाई बीम का पोल बन गया। आपने इस कपलर के अंदर ऐसे लगाना है, इसको दोनों को फंसाना है, कोई तार नहीं आपने काटनी, डायरेक्टली आपने इसके अंदर सॉकेट अपनी टक इन कर देनी है और आपका हाई बीम एंगेज हो जाएगा जब आप गाड़ी को हाई बीम करोगे। उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी के अंदर 9005 है फॉर एग्जांपल, तो जो इसकी दूसरी मेल साइड सॉकेट है उसके अंदर पिनों में आपने इसको डालना है और उसको सॉकेट को यहाँ लगा देना है। अगेन H7 की सॉकेट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे मैच कर लेना है एक बार लगा के पलट के, ठीक है, और उसके बाद लगा के इसको आपने टक इन कर देना है अंदर। तो किसी भी तरीके से वायर कटिंग वाला इशू है ही नहीं। और हाँ, मेजर चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है, देखो कोई भी आप लाइट लगा रहे हो, कहीं भी लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में एक रिले लगी हुई है, ठीक है, और रिले लगी हुई है तो उसमें क्या है कि अर्थिंग वाला सिस्टम है, तो उसमें तो अर्थिंग चल जाती है। देखो एक पोल नेगेटिव का एक पॉजिटिव, हम नेगेटिव जो है वो बॉडी से ले लेते हैं, पॉजिटिव थ्रू बैटरी से ले लेते हैं। रिले का यही काम है कि नॉर्मल वायरिंग के ऊपर लोड ना दे के वहाँ से सीधा बाईपास कर दे बैटरी के थ्रू आपकी लाइट तक जितना भी करंट होगा 12 वोल्ट का, ठीक है। तो इसके अंदर सिस्टम क्या है कि आपकी रिले लगी हुई है ना, रिले की तरह आपने इन वायर्स को नेगेटिव पोल अर्थिंग नहीं करनी, ये वायर टू वायर ही कनेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने इसको अर्थिंग दे दी
फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एक बॉडी दे दी और दूसरी साइड से आपने पॉजिटिव पोल कहीं से भी गाड़ी की वायरिंग में से उठा लिया, जिससे आपका हाई बीम एंगेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको सीधा सीधा बैटरी ड्रेनेज के इशू फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें फिर कोई भी मैकेनिक कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर आप कहीं गाड़ी ड्राइव करके गए हो तो होगा क्या कि आप एक पार्टी अटेंड करने चले गए, पर आपकी गाड़ी पीछे पीछे से आपके हिसाब से बंद थी, पर ये प्रोजेक्टर बैटरी खा जाएगा। बैटरी ऐसे खा जाएगा ना, देखो कि ये आपने नेगेटिव अर्थ ले लिया और ये आपका पॉजिटिव आपने कहीं से भी कनेक्शन डायरेक्ट ले लिया। तो जब इसको नेगेटिव करंट मिल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करंट इसमें 1 2 4 वोल्ट तक आता रहेगा और ये शटर हल्का सा एंगेज रहेगा, क्योंकि ये सोलेनॉइड बेस एक मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है और डेफिनेटली ये बैटरी आपकी पूरी ड्रेन कर देगा। तो इस इशू से बचने के लिए इसका एक ही प्रिकॉशन आपने बरतना है। जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉल करना है, कोई भी HID प्रोजेक्टर, कोई भी LED प्रोजेक्टर, किसी भी तरीके से किसी भी गाड़ी के अंदर, आपने सीधा सीधा, अगर आपकी गाड़ी में H4 की सॉकेट है, मैं आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। अगर ये H4 की सॉकेट आपकी गाड़ी की है तो आपने आमने सामने हाई बीम इसके अंदर से उठा लेना है, और लेकिन ये वायर टू वायर कनेक्शन होना चाहिए, बॉडी के अंदर आपने नहीं देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है इसकी प्राइस की। देखो प्राइस मैं आपको वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, पर आप प्राइस जानने के लिए जो बेस्ट प्राइस होगा वो मिल जाएगा, और उसके लिए आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट carconceptshop.com, जहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट डिस्काउंट कोड के साथ मिल जाएगा और आप इसको घर बैठे किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा स्टोर नारायणगढ़ हरियाणा में लोकेटेड है और एड्रेस आपको सेम डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप कहीं भी हमें लोकल से रीच करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, चाहे वो FBL को हो, चाहे ओजूम हो, चाहे मोराइल, GTR, एवरीथिंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी प्रोडक्ट है, तो आप कॉल पे अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम फॉर लोकल, और कहीं से भी आप दूर से आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी हमारे चैनल पे नई वीडियो डलती है तो आपको पता लग जाए। और अगर आपको सबसे पहले पता लगे तो उसके लिए आप एक नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, तो आपको सबसे पहले कोई भी वीडियो वहाँ पे पोस्ट होगी तो सबसे पहले नोटिफाई हो जाओगे आप, और फिर आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए प्रोडक्ट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, नमस्ते।